की तरह मस्त मौला तरीके से यूज कर लिया। अब बेटा यूज नंबर 2 के लिए तैयार हो जा पुत्र। अब यूज नंबर 2 सीखना है बंधु। अब इसका सेकंड यूज क्या है? सेकंड यूज अब इसका क्या है? ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा मैं क्या कह रहा हूं बेटा। अब इसको मॉडल बना दिया, अब इसको मॉडल बना दिया, और ध्यान रखना बेटा, जब इसको मॉडल बनाया गया ना तो यूज्ड टू को ऐसे लिखिएगा जैसे लिख रहा हूं। क्या बना दिया? मॉडल। क्या बना दिया? मॉडल। अब हमारा दिमाग चकरा गया, यूज्ड टू, सर ये टू कहां से आया? सर ये यूज्ड कहां से आया? सर ये टू कहां से आया? सर ये यूज्ड कहां से आया? सर चकराया ना बेटा? सर जो तेरा चकराई है जी भाई, तो पढ़ ले प्यारे। तो यूज्ड कहां से आया और टू कहां से आया? कैसा क्या कहानी बेटा? अगर आपकी नीयत ये है तो इसका मतलब आपका फ्यूचर ब्राइट है पुत्र। क्यों? क्योंकि तुम अब पढ़ने पर आ गए हो, रटने पर नहीं कि भाई कहां से क्या। तो बेटा इसको जानेंगे तो बहुत ध्यान से सुनिएगा। देखो बेटा हुआ क्या, उसने शॉर्टकट बनाने के लिए इसको मॉडल बनाया। अगर मैं इसको मॉडल बनाऊंगा तो एक बात मुझे बताना मेरे पुत्र, मॉडल जो होता है वो मेन वर्ब नहीं बेटा, वो होता है हेल्पिंग वर्ब। मॉडल जो होता है वो मेन वर्ब नहीं, वो होता है हेल्पिंग वर्ब। ये बात तो हर किसी को पता है, बता रखी है मैंने, ठीक है। तो अब मुझे एक बात बताना जरा, यूज टू आप कर रहे हो तो सबसे पहले इस टू का खुलासा करता हूं, ये कहां से आया बेटा? टू, ठीक है, यहां सेंटेंस में कोई मीनिंग नहीं देगा पुत्र। टू यहां सेंटेंस में कोई मीनिंग नहीं देगा बेटा, वो एक एक्स्ट्रा इस्तेमाल होने वाला शब्द है जो इसके साथ फिक्स्ड कर दिया गया। एक्स्ट्रा इस्तेमाल होने वाला शब्द है जो इसके साथ फिक्स कर दिया गया। कैसे फिक्स? क्यों सर ऐसे फिक्स हो जाते हैं? बिल्कुल हो जाते हैं पुत्र, क्यों नहीं होते? चलो मैं करके दिखाता हूं बेटा। एक बात बताओ, कहीं ना कहीं तो यूज वर्ब है। तो बेटा यूज की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? यूज। यूज की सेकंड फॉर्म क्या होती है? यूज्ड। यूज की थर्ड फॉर्म क्या होती है? यूज्ड। तो ये फर्स्ट फॉर्म थी, ये सेकंड फॉर्म थी और ये थर्ड फॉर्म थी। हाँ, तो बेटा ये क्या थी? वर्ब थी, ठीक है। तो अब ध्यान दीजिएगा, कॉपी मत करना इस चीज को जो यहां लिख रहा हूं, ये तो कॉपी करते रहना बेटा। मैंने एक प्यारी सी चीज लिखी, लुक, ठीक है। मैंने उसके बाद एक चीज फिक्स कर दी जिसको मैंने बोल दिया लुक आफ्टर। मैंने इसके साथ फिक्स कर दिया, मैंने फिक्स कर दिया लुक फॉरवर्ड। लुक फॉरवर्ड टू होता है ना। तो बेटा ये देखो, वर्ब के साथ फिक्स कर दिया, वर्ब के साथ फिक्स कर दिया। वेरी गुड। तो बंधु क्या समझे कि फिक्स्ड करने का प्रचलन लैंग्वेज में अब से नहीं पहले से ही है, अब से नहीं पहले से ही है। तो इसके साथ ये फिक्स कर दिया गया। क्या? तो पुत्र याद रखिएगा, सपोज मैंने इसके नहीं, मैंने तीनों के साथ लिखा इसको टू। इसके साथ क्या किया गया? फिक्स्ड, फिक्स्ड, फिक्स्ड। तो अब ये जो बना, क्या बना? यूज टू, यूज टू, यूज टू, ठीक है। यूज टू, यूज टू, यूज टू, फिक्स हो गया, ठीक है। तो क्या सर इसके फिक्स करने के लिए, इसको फिक्स करने से क्या इसके मीनिंग पर कोई फर्क पड़ा? मीनिंग पर कोई फर्क पड़ा? हाँ बेटा आगे बताऊंगा मैं, एडजेक्टिव के साथ भी चीजें फिक्स होती हैं और जो है हमारा वर्ब के साथ भी फिक्स होती है, प्रेपोजिशंस, ठीक है। तो ये चीज है। तो बेटा प्रेपोजिशंस के यू के साथ फिक्स होती है, तो इसके साथ भी क्या फिक्स हो गया? टू इसके साथ फिक्स कर दिया गया। तो ये क्या बन गया बेटा? ये, ठीक है। तो इसके फिक्स करने से क्या मीनिंग पर फर्क? बिल्कुल पड़ा बेटा, क्यों नहीं पड़ेगा? एक बात बताओ बेटा, हैव का मतलब क्या होता है? मेरे पास कोई चीज है, आई हैव अ बुक। हैव टू का मतलब क्या होता है? करना पड़ेगा, आई हैव टू गो देयर।